आज आप सबको तकलीफ इसलिए दी कि 2 दिन पहले रात को मोटरवे के ऊपर एक मां के साथ जो इज्तमाई ज्यादती हुई उसके बारे में बात करनी बहुत लाजिम थी। और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूं कि जो मेरे बुलाने पर यहां आए ताकि पाकिस्तान की आवाम को कुछ बातें मालूम हो सकें। सबसे पहले तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि परसों रात को मोटरवे के ऊपर जो लाहौर सियालकोट मोटरवे का सेक्शन है उसके ऊपर एक मां को उसके 3 बच्चों के सामने इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये एक ऐसा वाकया है जो दिल हिला देने वाला, अल्फाज नाकाफ़ी हैं कि किस तरह उस फीलिंग को, उन जज्बात को बयान किया जाए जो इस वाकये की दरिंदगी और दहशतगर्दी को बयान करे। ऐसा वाकया जो दिल हिला देने वाला अंधोनाक वाकया कि मोटरवे के ऊपर एक मां के साथ, पाकिस्तान की बेटी के साथ, 3 बच्चों की मां के साथ इज्तमाई ज्यादती हुई। आज मैं बतौर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून बात नहीं कर रही। यहां पे जितनी खवातीन हैं ये मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सिविल सोसाइटी मौजूद है, लॉयर्स खवातीन यहां मौजूद हैं। आज एक उस मां की बात हो रही है जिस पे मैं समझती हूं कि सियासत करना जुल्म होगा, मजीद जुल्म होगा। इसलिए ये वो वाकया जो पेश आया, जैसे मैंने पहले कहा कि अल्फाज काफ़ी नहीं है इस दरिंदगी और इस हैवान कुन वाक़ये को एक्सप्लेन किया जाए। आज उस मां के, उस बच्चों के क्या जज्बात होंगे उनको अल्फाज में बयान किया नहीं जा सकता। उन तमाम माओं के क्या जज्बात होंगे जिनको इस वाक़ये का पता चला, उन वालदैन के क्या जज्बात होंगे, उन भाइयों, उन बहनों के क्या जज्बात होंगे, उन बेटियों के क्या जज्बात होंगे जिनको इस वाक़ये का जब पता चला तो दिल हिल कर रह गए। और उसके ऊपर और जुल्म की बात यह है कि एक तो बतौर सोसाइटी ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे माइंडसेट्स, दरिंदगी, एक ऐसा फेल जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, और 3 बच्चों, मासूम बच्चों के सामने उनकी मां को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया जाए। उसके ऊपर जुल्म के जो मुहाफिज हैं, जो हिफाजत करने वाले हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो बात क्या करते हैं कि वो मुजरिमों की हिफाजत करते हैं और मजलूमों पर इल्जाम लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं हैरान हूं, सीसीपीओ जो कि चीफ लाहौर पुलिस होता है, वो कहता है कि मैं हैरान हूं कि रात को औरत बाहर क्यों निकली। वो कहता है मैं हैरान हूं कि औरत जब रात को 3 बच्चों के साथ बाहर निकली तो वो जीटी रोड पर क्यों नहीं गई, वो मोटरवे पर क्यों गई। वो कहता है मैं हैरान हूं कि खातून की गाड़ी में पेट्रोल क्यों खत्म हो गया और उसने चेक क्यों नहीं किया। ये चीफ पुलिस लाहौर कहता है कि मैं हैरान हूं कि वो औरत किसी ड्राइवर के साथ क्यों नहीं थी। ये वो है जो मुहाफिज है, ये वो है जो रियासत का बयान दे रहा है। वो हैरान इस बात पे नहीं है कि सियालकोट लाहौर मोटरवे पुलिस अभी तक तानियात नहीं हो सकी इफ्तिताह के बाद। वो हैरान इस बात पर नहीं है कि एक मां को उसके बच्चों के सामने इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। वो हैरान इस बात पर नहीं है कि जब उस खातून ने मोटरवे पुलिस को फोन किया तो उन्होंने कहा आप लाहौर पुलिस को फोन करें। जब उसको फोन किया तो लाहौर पुलिस कहती है आप FWO को फोन करें, जो कि कंस्ट्रक्टिंग यूनिट है, वो पुलिस यूनिट नहीं है। और आपस में पुलिस ने एक दूसरे से राब्ता नहीं किया कि एक औरत 3 बच्चों के साथ पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है।
सीसीपीओ लाहौर हैरान इस बात पर नहीं है कि पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंची, इस बात पर हैरान नहीं है कि पुलिस ने आपस में लेजॉन करके कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया जब एक औरत आपको कांटेक्ट कर रही थी। वो हैरान इस बात पर नहीं है कि 1 घंटे तक ये बहस होती रही कि ये वफाक की जुरिस्डिक्शन है कि ये लाहौर पुलिस की जुरिस्डिक्शन है। वो हैरान इस बात पर नहीं है कि एक औरत दुहाई देती रही और उसका कोई पूछने वाला वहां पहुंच नहीं सका, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं हो सका। सीसीपीओ हैरान इस बात पर है कि पाकिस्तान में रात को एक औरत 3 बच्चों के साथ गाड़ी में पेट्रोल चेक किए बगैर जीटी रोड पे जाने के अलावा मोटरवे पर क्यों चढ़ गई। ये है वो माइंडसेट जो कि रेप विक्टिम शेमिंग कर रहा है, जो कि उस मां पे जुर्म लगा रहा है कि वो 3 बच्चों के साथ रात को क्यों नहीं निकली। और उसका बयान, सीसीपी लाहौर, चीफ पुलिस लाहौर का बयान उन मुजरिमों को इनकरेज कर रहा है, उनका साथ दे रहा है, इन्वेस्टिगेशन पर असर अंदाज हो रहा है और कह रहा है कि गलती उस मां की है जिसको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। यह है वो माइंडसेट। और उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि पूरी रियासत खामोश है, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि पूरी हुकूमत खामोश है, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि वजीर आजम पाकिस्तान खामोश है, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि वजीर आला पंजाब खामोश है। और ये इसलिए खामोश हैं कि आपको मालूम है, और ये वो वक्त है जिस वक्त आईजी पंजाब को उखाड़ने और पिछाड़ने की बहस हो रही थी और इस सीसीपीओ को तानियात करने की बात की जा रही थी कि ये यहीं रहेगा क्योंकि ये माइंडसेट है। और इसके अलावा एडवाइजर टू इंटीरियर मिनिस्ट्री, वफाकी वजीर, दिफा किसका कर रहा है? सीसीपीओ लाहौर का दिफा किसका कर रहा है कि उनके बयान का गलत मतलब लिया गया। जो बयान है वो आपके सामने है और पूरी की पूरी काबीना खामोश है। और किसका दिफा कर रही है? उस मजलूम मां का नहीं, दिफा कर रही है सीसीपीओ के बयान का। और उसके बाद सीसीपीओ का बयान आता है कि मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। मेरा यह मतलब था कि खातून की ओरिएंटेशन फ्रांस की थी क्योंकि उसकी फैमिली फ्रांस में है, क्योंकि उसके हस्बैंड फ्रांस में हैं और वो फ्रांस समझकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रात को अपने बच्चों के साथ निकली। वो कहता है कि फ्रांस समझकर निकली। और फ्रांस समझकर क्यों निकली? क्योंकि फ्रांस में रिट ऑफ स्टेट है, सीसीपीओ लाहौर कहता है, चीफ पुलिस लाहौर कहता है। फ्रांस में मॉरल वैल्यूज हैं, फ्रांस के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, रूल ऑफ लॉ है, यह कहता है सीसीपीओ लाहौर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 11 करोड़ औरतों को हिफाजत हासिल नहीं, वो महफूज नहीं, लेकिन फ्रांस में औरतें महफूज हैं, वहां रिट ऑफ स्टेट है, वहां लॉ एंड ऑर्डर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त ना रिट ऑफ स्टेट है, ना लॉ एंड ऑर्डर है और ना मॉरल एंड सोशल वैल्यूज हैं। ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये यहां खड़ी हुई खवातीन नहीं कह रही, ये वो कह रहा है जो मुहाफिज है, जो हिफाजत करने वाला है, जिसने हिफाजत करनी है अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट करता है, ये वो कह रहा है। और इसका मतलब है कि पाकिस्तान में औरतें 6 बजे के बाद ना निकलें, और अगर निकली उनकी बेतौकीरी हुई, उनकी बेहुरमती हुई, उनके साथ ज्यादती हुई, तो उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं। इसका मतलब है कि रियासत मफलूज है, वो औरतों को और पाकिस्तानी
पाकिस्तान के शहरियों को हिफाजत नहीं दे सकती। इसका मतलब है पाकिस्तान में इस वक्त कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, अपनी हिफाजतें खुद करें। इसका मतलब है कि औरतें शाम को घरों से बाहर ना निकलें। एक टॉक शो में कहता है कि मेरी मां जब मैं 6 साल का था तो मुझे साथ लेकर जाती थी अपनी हिफाजत के लिए। तो सीसीपीओ लाहौर साहब, इस मां के साथ भी 3 बच्चे थे। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, रियासत के ऊपर थी, कानून नाफिज करने वाले अदारों के ऊपर थी। आपका यह बयान कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरतें महफूज हैं, इसकी नफी करता है। आर्टिकल 9 की नफी करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपने कहा कि आज रियासत औरतों की हिफाजत नहीं कर सकती क्योंकि ये फ्रांस नहीं है। आपने कहा कि आज पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्योंकि ये फ्रांस नहीं है। आपने कहा कि मुल्क में आज रिट ऑफ स्टेट नहीं है क्योंकि ये फ्रांस नहीं है। ये सीसीपीओ लाहौर का माइंड सेट है। ये उन लोगों का माइंड सेट है जिन्होंने इस सीसीपीओ, इस लाडले को रखने के लिए आईजी को तब्दील कर दिया। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती, मैं आज सियासत पे बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं हर रोज करती हूं। इस बयान के ऊपर आज पाकिस्तान की 11 करोड़ बच्चियां, बेटियां ये मुतालबा करती हैं कि इस सीसीपीओ को नौकरी से निकाला जाए, इस सीसीपीओ को इबरत का निशान बनाया जाए, इस सीसीपी लाहौर को इसके साथ वो कार्रवाई हो कि आने वाले जितने अफसरान हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट की जाए। ये बयान उतनी ही सजा इस बयान पर इनको देनी चाहिए जितनी उस रेपिस्ट को दी जाएगी जो ये रेप विक्टिम शेमिंग करते हैं और अफसरान करते हैं, अपनी ड्यूटी के ऊपर होते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी की नफी करते हैं और अपना बर्डन, अपनी नाअहली का बर्डन, अपनी ओवरसाइट का बर्डन किस पर डालते हैं? उस मजलूम मां पर जिसको इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। फौरी तौर पर इसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, इस सीसीपीओ को, क्योंकि जब तक यह सीसीपीओ रहा पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, नहीं हो सकती। हमारा पहला मुतालबा है कि इस सीसीपीओ को नौकरी से निकाला जाए फौरी तौर पर। और दूसरा मुतालबा है कि इस मुकदमे की, ये जो सानिया हुआ है, ये जो वाकया हुआ है, अंधोनाक वाकया हुआ है, इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर दहशतगर्दी की दफा लगे। ये वो जहनी दहशतगर्दी है जिसका निशाना मासूम बच्चियां, मासूम बेटियां, मासूम माएं भुगत रही हैं। और जो सीसीपीओ लाहौर है वो इसके ऊपर क्या कहता है? वो इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन कराने पे कहता है मैं सीधी बात करता हूं कि बेटियों वालों, बहनों वालों, होश करो, ख्याल करो, ध्यान करो कि मेरी रियासत, मेरा महकमा, मैं मफलूज हूं, मैं हिफाजत नहीं दे सकता। बहनें, बेटियां और माओं वाले अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। तो मेरा सीसीपीओ से एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि आपकी माएं और आपकी बहनें फ्रांस रहती हैं? कहां रहती हैं वो इसी मुल्क में रहती हैं। और दूसरों की माओं, बेटियों और बहनों की तरह हम भी चाहते हैं कि उनकी इज्जतें महफूज रहें। हम भी चाहते हैं कि उनको यहां का आईन वही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे जो 11 करोड़ अवाम की बेटियों, बहनों और माओं को फराहम किया जाता है, जो पाकिस्तान के शहरियों को फराहम किया जाता है। दहशतगर्दी की दफा लगे, दूसरा मुतालबा है, और जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा है। ये तीनों चीजें पाकिस्तान की खवातीन इस वक्त मुतालबा कर रही हैं। और अगर इस सीसीपीओ को नौकरी से ना निकाला गया
तो आइंदा आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता इसी तरह रेप विक्टिम शेमिंग होती रहेगी, इसी बेगैरती के साथ होती रहेगी, इसी बेहिसी के साथ होती रहेगी जिसका मुजाहरा सीसीपीओ लाहौर ने किया। माओ, बेटियों और बहनों के वालदैन और भाइयों को तंबी करने से पहले हम आपको तंबी कर रहे हैं कि इस्तीफा दें, और अगर इस्तीफा ना दें तो इनको नौकरी से निकाला जाए। और मैं एक और तंबी कर रही हूं इन खवातीन की को रिप्रेजेंट करते हुए कि जो वुज़रा हैं वो अपनी जबानें बंद करें। इस वाकये के ऊपर, इस हादसे के ऊपर इस किस्म के बयानात नाकाबिले कबूल हैं और बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अनएक्सेप्टेबल रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस वाकये के ऊपर। ये मुतालबात यहां खत्म नहीं होंगे, ये तब तक जारी रहेंगे जब तक ये पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की बेटियों का सवाल है, ये पाकिस्तान में औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है, ये पाकिस्तान की उन वालदैन का सवाल है जिनके आज घर मातम बिछा हुआ है। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो इस माइंड सेट की वजह से रिपोर्ट नहीं होते, जहां वालदैन को हरास किया जाता है, जहां विक्टिम्स को शेम किया जाता है, उनका बाजू बनने की बजाय, उनका सहारा बनने की बजाय, कानून उनकी हिफाजत करने की बजाय इस सीसीपीओ लाहौर जैसे बेशरम और बेहया शख्स उस माइंडसेट इनकरेज करते हैं उन लोगों को जो इस किस्म की दरिंदगी करते हैं, जो इस किस्म की दहशतगर्दी करते हैं। इसलिए हम सबका मुतालबा है कि जल्द से जल्द इन मुतालबात के ऊपर अमल किया जाए और किसी को अगर बचाने की कोशिश की गई सीसीपीओ लाहौर समेत तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। मैडम एक ये बताइएगा कि जो सीसीपीओ उमर शेख है उनके हवाले से इससे कबल भी रिपोर्ट जब वो डीजी खान में रहे तो उनके खिलाफ रिपोर्टें आती हैं कि वो ऐसे लोगों को वहाँ पर प्रमोट करते रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो ग्रुपों में इस वक्त तकसीम दिखाई देती है। एक जानिब गुजरा ये कह रहे हैं कि उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सीसीपीओ के खिलाफ और उसको फौरी तौर पर सीट से हटाना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब कुछ गुजरा और कुछ मामले खसूसी ऐसे हैं जो उनको डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। और दोनों चीज़ों को आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। जैसे मैंने पहले ये कहा कि यहाँ खवातीन जो हैं तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ से आई हुई हैं, तो मैं एक पार्टी की हैसियत से तर्जुमान की बात नहीं करूंगी, लेकिन बिल्कुल मौजूद हैं। इस सीसीपीओ लाहौर की करप्शन, इनके इसी किस्म के रवैये, मिसकॉन्डक्ट की तमाम रिपोर्ट्स आपके पास भी हैं, मीडिया के पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। लेकिन जब इस तरह के लाडलों का दिफा रियासत करेगी, वजीर आजम पाकिस्तान करेगा, उस सूबे का वजीर आला करेगा, पूरी काबीना करेगी, तो नताइज के लिए इसी किस्म की हैरानगी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो आपने की दो ग्रुपों में, मैं उनको भी सलाम पेश करती हूं जो इस हुकूमत के साथ होते हुए उस मजलूम मां का साथ दे रहे हैं। और वो लोग जो इस मजलूम मां के दिफा में नहीं बल्कि सीसीपीओ लाहौर के दिफा में है, उसको अगर यहां सजा ना मिली तो अल्लाह ताला की अदालत में जरूर जवाब देना पड़ेगा। और पंजाब के अंदर आपको याद होगा कि एक ज़ैनब केस आया था, आपको याद होगा उस वक्त वजीर आला कौन था, और जिसने उस वक्त रात को चैन से नहीं बैठा था, पूरा सिस्टम हिला के रख दिया था और कैफरे किरदार तक पहुंचाया था। और जिस तरह पूरे सिस्टम ने मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर मुजरिम को सजा दिलवाई थी, आज भी पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम वही तवक्को रखती है, पाकिस्तान की औरतें वही तवक्को रखती हैं ताकि ये ज़ैनब बनने का सिलसिला बंद हो और औरतों को उनका आईनी हक मिल सके पाकिस्तान के हर शहरी की तरह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
جو بتا رہی ہے سزائے موت یا پھر سرعام پھانسی کی سزائے تجویز کر رہی ہے، تو آپ لوگ تو قانون بنا رہے ہیں، پہلے بھی اس طرح کی ایک قرارداد قومی اسمبلی میں آئی جس کی مخالفت اپوزیشن بینچز کی جانب سے بھی کی گئی اور کچھ حکومتی ارکان بھی ایسے تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی. کیا آپ لوگ کوئی ایسا قانون آپ لے کے جائیں گے قومی اسمبلی میں بنانے کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو ہے کہ قانون موجود ہے. اگر اس قانون کی نفی قانون نافذ کرنے والے ادارے اور افسران کریں گے تو آپ اس کی سزائے موت بھی رکھ دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل میں اور خواتین جتنی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ سر عام لٹکانا چاہیے، سزائے موت دینی چاہیے، اور اس قانون کی ہم نے اس کا ساتھ بھی دیا تھا اور اس کو ووٹ بھی کیا تھا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب بیان ایسا ہوگا جو کوئی قانون اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا، وہ قانون کی نفی کرے، تو اس پہ کوئی بھی قانون ہو وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک اس طرح کے افسران جو ہوں گے وہ تعینات کیے جائیں گے. کیونکہ یہ ہے نیا پاکستان، اور بہت نیا پاکستان، جس میں موٹر وے پہ بورڈ لگے گا کہ رات کو اندھیرے میں عورتیں گاڑی نہ نکالیں. موٹر وے کی انٹرنس پہ کہا جائے گا کہ رات کو اگر عورت نکلی، سڑکوں پہ شہراہوں پہ بورڈ لگیں گے کہ اگر خاتون رات کو نکلی اکیلی جی ٹی روڈ نہیں موٹر وے پہ تو وہ اپنی عزت کی خود ذمہ دار ہے، اپنی حفاظت کی خود ذمہ دار ہے، کیونکہ ریاست مفلوج ہے، کیونکہ وہ اس کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی. یہ ہے اصل بات. اس پہ قانون موجود ہیں، لیکن قانون نافذ کرنے والے اور اوپر سے لے کر نیچے تک کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قانون کیسے نافذ کیا جاتا ہے. دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ریاست جو ہوتی ہے نا، وہی اس اخلاقی پیراڈائم کو بناتی ہے، وہی اس اخلاقی ڈھانچے کو تشکیل دیتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ لاہور، اس ایگزامپل میں دیکھیں، لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ پولیس نہیں ہے، موٹر وے پیٹرولنگ نہیں ہے، فینسنگ موجود نہیں ہے. وہاں جو لوگ ہیں اور ان کی تو اخلاقی پستی، میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں الفاظ میں اس درندگی کو، اس دہشت گردی کو بیان نہیں کر سکتی جو لوگوں نے یہ فیل کیا. لیکن اس کے اوپر ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. کیوں نہیں 6 مہینے ہو گئے موٹر وے پولیس نے کیوں فینسنگ نہیں کی؟ کیوں پولیس پیٹرولنگ وہاں نہیں تھی؟ یہاں وزیر جو کمیونیکیشن کا وہ کہتا ہے کہ جی ٹول بڑھا دو، ٹول کم کر دو. اس کو یہ نہیں پتا کہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے کے اوپر کوئی فینسنگ موجود نہیں ہے، وہاں پولیس کی پیٹرولنگ نہیں ہے، وہاں موٹر وے پولیس موجود نہیں ہے. اور جب عورت فون کرتی ہے اس پہ جو یہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں فون کریں، ہیلپ لائن ہے، وہاں آپ کو جواب ملتا ہے کہ لاہور پولیس کو فون کریں، لاہور پولیس سے جواب ملتا ہے FWO کو فون کریں. یہ ذمہ داری ریاست کی ہے اور اس کی سزا بھی ریاست کو ملنی چاہیے، ان مجرموں والی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے اس کے اوپر اوور سائٹ کیا اور اس کو اگنور کیا. دیکھیں، میں نے کوئی جذبات کی بات نہیں کی، میں نے اس سے زیادہ جذبات کی بات میں کر سکتی ہوں جو میرے اور ان خواتین کے اس وقت جذبات ہیں، لیکن میں نے تمام قانونی پہراؤں